नमस्कार, मैं हूं खेमराज गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस का ये खास कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार हम एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आते रहते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष आते रहते हैं। आज की इस वीडियो का मेन मकसद ये है, मुख्य जो हमारा हिस्सा है, हम ये चाह रहे हैं कि अपनी टीम को थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं और अपनी जो हमारे साथ न्यूज प्लस में जुड़ने वाले हैं या जो न्यूज प्लस के विजन इंडिया के साथ हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं या जुड़ने वाले जो लोग हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप लोग विजन इंडिया में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। इसमें हमारी टीम के कुछ सदस्य या कोई नए लोग हिचक रहे हैं इसमें ज्वाइन होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज इस वीडियो में आने का हमारा मेन मकसद था। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो भी कार्य करना है, जिस भी कार्य को हमें करना चाहिए, उसका पहले तो हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूरी तरह से हमें उस चीज का पहले ज्ञान होना चाहिए। जिस भी चीज में हमने काम करना है तो उसका हमारे को संपूर्ण ज्ञान पहले लेना चाहिए। और क्या होता है कि हम लोग काम शुरू करते हैं, उसका ज्ञान नहीं लेते हैं, पूरी तरह से हमें उसका ज्ञान नहीं होता और हम उस काम में बाद में सफल नहीं हो पाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह भी होती है। इसलिए मैं सभी अपनी टीम मेंबर्स और जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, मैं ये चाहूंगा कि पहले पूरी तरह से विजन इंडिया फाउंडेशन का नॉलेज एकत्रित करें, ज्ञान एकत्रित करें, इसके बारे में पूरी तरह से जानें कि ये आखिर में है क्या और इससे आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। आप इसमें किस किस माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, किस माध्यम से नाम कमा सकते हैं और किस माध्यम से आप एजुकेशन ले सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको पहले तो जानकारी लेनी होगी, तभी आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं, एक सफल विजन इंडिया फाउंडर के मेंबर बन सकते हैं, फाउंडेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले इस चीज का जरूरी ध्यान रखें कि आप जो है विजन इंडिया फाउंडेशन में जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद 1, 2, 3 ट्रेनिंग सेशन, कम से कम 3 या 4 ट्रेनिंग सेशन जरूर लगाएं और इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी एकत्रित करें। जानकारी एकत्रित करने के बाद जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों के पास इसके बारे में बातचीत करने जाते हैं, लोगों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए लोगों को कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप कामयाब ना हो। इसलिए आप एक बार फिर से मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इसका जो है पूरा ज्ञान प्राप्त करें। उसके बाद ही आप विजन इंडिया फाउंडेशन के में काम करने के योग्य बने और विजन इंडिया फाउंडेशन में खुल करके काम करें। तो इसी तरह से दोस्तों, और भी कुछ एक चीजें ऐसी है जिस वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग में और विजन इंडिया फाउंडेशन जैसी जो फाउंडेशंस होती है, इनमें आदमी कामयाब नहीं होते हैं। इसके लिए जो एक वजह और भी होती है, जिसमें जहां भी जिस भी संस्थान के साथ आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी संस्था के साथ आप कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति कम से कम आपके अपने मन में गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति कम से कम आपको उस अपने बिजनेस पर कम से कम विश्वास होना चाहिए। जब आपको अपने बिजनेस पर विश्वास होगा और उसके प्रति आपके मन में गलत धारणाएं नहीं होगी, तभी आप अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं, एक अच्छे सफल आदमी बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले मैंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप जो उसमें खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो आपको उसके अंदर आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में शंका पैदा हो रही है, क्या मैं इसमें काम करके सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, इस तरह की यदि आपके मन में शंका हो, पहले उन शंकाओं को दूर जरूर करें। और जो आपके मन में कोई गलत धारणाएं अपने बिजनेस के प्रति यदि मन में हैं, तो वो अपनी अपलाइंस या हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे ऑफिस में जो हमारी मदर लाइन्स या अपलाइंस कहते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, उन धारणाओं के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि उन धारणाओं का आपके सामने सॉल्व करके आपको बता दें कि ये धारणाएं आपने इस तरीके से गलत रखी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आपको ऑफिस में मिल सकती है। किसी भी आदमी से, आप किसी भी मदर लाइन के साथ आप मिल करके इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तथा उसके बाद आपको जो है इस बिजनेस पर पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, विजन इंडिया फाउंडेशन पर। यदि आपको पूर्ण विश्वास खुद होगा, तभी आप किसी को विश्वास दिलाने योग्य हो सकते हैं और आप विश्वास दिला सकते हैं। यदि आप किसी को विश्वास दिला सकते हैं, तो आपके साथ लोग मिलना और आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके प्लान को समझना पसंद करेंगे। और आपके प्लान को यदि कोई आदमी समझता है, दोस्तों ये बात मैं कह दूं कि विजन इंडिया फाउंडेशन जैसा एक सुंदर, इतना अच्छा एक प्लान बना हुआ है, इतना अच्छा एक बिजनेस है, इसमें यदि जिस भी तरीके से आप इसको समझें, यदि आप बिजनेस के तौर पर इसको समझें, तो यहां पर आपको बिजनेस अच्छा सा मिल सकता है, आपको पैसा अच्छा सा मिल सकता है। यदि आप एजुकेशन के माध्यम से इस तरह से समझें कि भाई इसमें एजुकेशन अच्छी है, तो वो भी आपको अच्छे से कई तरीके से आप इसमें एजुकेशन ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रमोशन लेवल पे यदि आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है या इस तरह का कुछ काम करना है या अपने आप को प्रमोट करना है, तो वो भी विजन इंडिया के माध्यम से आप अच्छे से अपने बिजनेस को या अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं।
तो इन सारी चीजों को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को विश्वास तभी दिला सकते हैं जब आप खुद पहले इसके ऊपर विश्वास करने योग्य बने और इसके प्रति जो आपको हमारे विजन इंडिया फाउंडेशन के प्रति जो गलत धारणाएं आपके मन में किसी ने जगाई है या खुद आपके अंदर कोई शंका पैदा हो रही है, उसको यदि आप दूर नहीं करते हैं तो इसी तरह से मैं अपने सभी लोगों से, अपने मित्रों से यही चाहूंगा कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी काम आपका हो, जो भी काम, जिस भी काम में आपको सफलता प्राप्त करनी हो, तो उस कार्य में आपको निरंतरता होना अति आवश्यक होता है और उसके प्रति रुचि भी होनी चाहिए होती है। जो काम आपने करना है, सबसे पहले यह देखना है कि आपको इस काम का शौक है या नहीं। यदि आपको उस काम के प्रति रुचि बनती है, आपको यदि उस काम को करने का यदि शौक से यदि आप काम करते हैं, वो काम आपका सफल हो ही जाता है दोस्तों। इसी तरह से कार्य में निरंतरता भी होनी चाहिए। यदि आप किसी भी बिजनेस में यदि निरंतरता रखते हैं, उस बिजनेस में आप सफल हो ही जाते हैं। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के मैं एक बार फिर से अपनी टीम, अपने जो भी मेरे टीम लीडर्स हैं, मैं उनसे यह आग्रह करता हूं कि वो अपने कार्य में निरंतरता रखें और अपने कार्य के प्रति, विजन इंडिया फाउंडेशन के प्रति रुचि बनाए रखें। और इसी तरह से यदि वो आगे कार्य करते रहेंगे, रुचि के साथ, अपने शौक के साथ यदि कार्य करते रहेंगे, तो उनके सफल होने में कोई समय नहीं लगेगा और जल्द ही वो सफल हो सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। और साथ में हमें ऐसे इन कामों के लिए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है, इस तरह के काम के लिए हमारे को समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। समय का भी हमें समय का भी ध्यान रखना होता है कि समय का सदुपयोग हम कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो हम लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि आज नहीं तो चलो कल करेंगे। जब हम अपने जैसे शेड्यूलिंग जब हम करते हैं, कोई काम हमने आज के लिए रखा हुआ है, उसे हमें आज के दिन ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अभी यदि कोई काम आपने सोचा है कि ये आपने अभी करना है, तो उसे अभी ही करना चाहिए। यदि हम उसको कल के लिए सोचते हैं, तो कल का शेड्यूलिंग भी हमारा खराब हो जाता है। उस एक घंटे के लिए, कोई एक घंटे में हमने काम करने को सोचा हुआ है, आज हमने उसको पेंडिंग रखा, तो उसके बदले हमारे आगे तक की सारी शेड्यूलिंग जो है खराब हो जाती है। जिस तरह से हम जो है कार्य नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से हम लोगों से मिल नहीं सकते हैं, और उससे हमारे पास एक दूसरा और भी हमें कमी महसूस हमारे को देखने को मिलती है कि भाई क्या होता है जब हमने किसी से टाइम लिया होता है, यदि हम टाइम पर वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो दूसरी बार उनसे टाइम लेना काफी मुश्किल होता है और उनका भी हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता है। उन्हें लगता है कि आज भी बोला था, शायद आज बोला है तो शायद आज भी नहीं आएंगे, पिछले कल भी नहीं आए थे या परसों भी नहीं आए थे। यदि हम एक डेट पर किसी के साथ जो डेट फाइनल हुई है, तो उनसे मिलने की पूरी तरह से हम कोशिश करें और वहां पे जाएं, उनसे मिलें। यदि हम उस समय नहीं जाते हैं, तो दूसरी बार उनसे मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही कुछ एक चीजें थी जो मैंने आज कही, और आगे भी हम इसी तरह से आपको जानकारी देते रहेंगे, अपनी टीम को भी बताते रहेंगे, सभी दोस्तों को बताते रहेंगे। इस तरह से जो है जो चीजें हमारे बीच में, हमारे पास जो पहुंचती है, कहीं से हमारे पास जो चीजें आती है कि हमारे पास जो है हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे जो 2-3 कारण थे जो मैंने बता दिए हैं। यदि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे, अच्छे से यदि काम करना शुरू कर देंगे, तो आप लोग हमेशा सफल होंगे। जहां भी आप जाएंगे, आप सफलता ही हासिल करके आएंगे। जिस भी कार्य में आप लगे रहेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलती ही रहेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।